चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं, जी तोड़ मेहनत से मंजिल की कठिनाई को तोड़ देते हैं। देखिए आज है 1 नवंबर का दिन, यानी कि एक नया महीना आज शुरू हो रहा है। तो आप सभी को इस महीने के लिए जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से आज वीडियो बने रही है। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिएगा। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस हम कब मनाते हैं। देखिए हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे फोटो दिख रही है, फोटो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडी याद में हुआ था। और इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती मनाई जाएगी, जिन्हें भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और देखिए मंथली करंट अफेयर जो आपका है सितंबर महीने का, इसका पार्ट 1 कल मैंने अपलोड कर, सॉरी सितंबर नहीं अक्टूबर। तो अक्टूबर महीने का जो पार्ट 1 है मंथली करंट अफेयर, इसको मैंने कल अपलोड कर दिया था। तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, और आज शाम तक शायद पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा शाम तक, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा पूरी, क्योंकि समय थोड़ा सा इस समय कम है, व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। फिर भी जो है आपको समय से कंटेंट उपलब्ध कराना मेरी जिम्मेदारी है। देखिए हर साल हम जो है 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस भी मनाते हैं। देखिए जो आपका विश्व बचत दिवस है, यह हर साल 31 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। लेकिन एक खास बात और है, भारत में इस दिवस को 30 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। यानी कि भारतीय बचत दिवस को हम 30 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन जो आपका विश्व बचत दिवस है ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको बता दूं ये दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बैंक में पैसे बचाने की अवधारणा के बारे में जागरूकता पैदा करने का अवसर है, ताकि देश में धन की आपूर्ति को समृद्ध किया जा सके, और इसे घर पर बंद रखने की बजाय जो है बैंकों में रखा जा सके, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, पहले ज़माने में क्या था कि लोग जो है खपड़े का मकान होता था, उसमें एक छोटी सी जो है हांडी वंडी में पैसे रखते थे। तो आपने देखा होगा कि मटके में मतलब बहुत सारे जो है जैसे हमारे हड़प्पन साइड जो हैं, तो आपने देखा होगा मटके में तांबे के सिक्के मिले या फिर कुछ ऐसे मतलब साक्ष्य मिलते रहते हैं। और बहुत सारी जगहों पे अभी भी जो है घरों में पुराने जो मकान होते हैं उनको तोड़ा जाता है, तो उनमें भी जो है किसी मटके में उसका मुंह बंद करके उसमें सोने या चांदी के सिक्के मिलते रहते हैं। तो पहले ज़माने में वही बैंक वाला सिस्टम था लोगों का। लेकिन अब जो है बैंक आ गया है, बैंकों में पैसे रखे जाते हैं। और बैंक में पैसे रखने से सरकार का फ़ायदा ये होता है कि सारे पैसे जो है जनता के बैंक में अगर होंगे, तो सरकार उसी पैसे को जो है किसी और को ब्याज पे देगी और उससे मुनाफा कमाएगी, सरकार भी समृद्ध होगी, बैंक वाले भी पैसे कमाएंगे, और जनता को क्या होगा, जनता को ब्याज भी मिलेगा। तो इसीलिए जो है इन सब चीज़ों को अवेयर करने के लिए विश्व बचत दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को पूरी दुनिया में। और भारत में 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाते हैं। तीसरा प्रश्न कि विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल हम 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाते हैं, और ये दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था। देखिए शहरीकरण राष्ट्रीय आर्थिक विकास का सूचक है। हालांकि इस तरह के विकास को सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को हराकर तीसरा सुल्तान आप जोहोर कब जीता। तो देखिए भारत ने जो है ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान आप जोहोर कप जीत लिया है। देखिए भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया के बाहरू में जो है तमन दया हॉकी स्टेडियम में 1-1 से ड्रा के बाद शूट आउट में 5-4 से सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और आपको बता दूं ये तीसरी बार है जब भारत ने सुल्तान ऑफ जोहर कप जीता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने। देखिए सैमसंग कंपनी बहुत ही फेमस कंपनी है पूरी दुनिया की, और इसके प्रोडक्ट बहुत ही लाजवाब होते हैं। देखिए आज मैं आपको बताऊंगा सैमसंग किस देश की कंपनी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अगर जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताए तब तक, ठीक है। देखिए सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के नए कार्यकारी अध्यक्ष जे वाई ली बन गए हैं। देखिए जे वाई ली वर्तमान में 54 साल के हैं, और ये 2012 से दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े व्यापारिक समूह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से वाइस चेयरमैन हैं। और इन्होंने अपने पिता ली कुन ही का पद ग्रहण किया था, जिनकी मृत्यु 2014 में हो गई थी। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ आप जान लीजिए कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये आपकी एक साउथ कोरियन कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर आपका है
सुवॉनसी साउथ कोरिया में और इसकी स्थापना 13 जनवरी 1969 को की गई थी। छठवां प्रश्न की अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो देखिए इसका उद्घाटन ओडिशा के पुरी में किया गया है और यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स देने जा रहा हूँ राष्ट्रीय वेद विद्यालय के बारे में। देखिए लोगों के बीच में वेदों के ज्ञान का प्रसार करने के लिए इस राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय को शुरू किया गया है। देखिए जो राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय है इसको आप राष्ट्रीय आदर्श वैदिक विद्यालय भी कह सकते हैं। और भारत का जो पहला वेद विद्यालय है ये कहाँ पे खोला गया था? ये आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन में खोला गया था जिसका नाम है महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान। देखिए संदीपनी एक मुनि हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर इसको खोला गया है, ठीक है। और देखिए राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के पाठ्यक्रम में सभी चारों वेद पढ़ाए जाएंगे। चारों वेद मतलब हो गया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। तो 4 वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और देखिए परीक्षाओं में तो बहुत प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद जो है ये तो इसके बारे में डिटेल्स पूछा जाता है। सामवेद पूछा जाता है कि ये सामवेद जो है ये किस पे बेसिस है, मतलब सामवेद देखिए ये संगीत वाला वेद है। यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में भी पूछा जाता है, तो आप उसको इतिहास वाले सेक्शन में पढ़ लीजिएगा। अभी वेदों के नाम और संख्या याद कर लीजिए। देखिए जो राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय है इसमें छात्रों को विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और कृषि को चुनने का भी अवसर मिलेगा। आपको बता दूं देखिए आप देखते होंगे कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपका वही एक कैटेगरी बनाया गया है, प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल, फिर उसके बाद जूनियर हाई स्कूल, फिर उसके बाद वही मतलब हाई स्कूल आ गया, फिर इंटरमीडिएट आ गया, फिर ग्रेजुएशन आ गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। ऐसे इसमें भी कैटेगरी बनाई गई है। देखिए राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय में जो छात्र होंगे इनको विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और कृषि को चुनने का अवसर मिलेगा। और देखिए यहाँ पर प्रवेश जो है ये वेद भूषण चौथी कक्षा 9, वेद भूषण 5वीं कक्षा 10, वेद भूषण प्रथम कक्षा 11 और वेद भूषण द्वितीय कक्षा 12 में योग्यता के आधार पर होंगे। और देखिए पाठ्यक्रम 2022-23 शैक्षणिक सत्र में शुरू हो जाएगा, यानी कि इसी सत्र से यहाँ पे पढ़ाई शुरू हो गई है। और देखिए उत्तराखंड के बद्रीनाथ, कर्नाटक के श्रृंगेरी और गुजरात के द्वारका और असम के गुवाहाटी में ऐसे 4 और स्कूल खोले जाएंगे, यानी कि 4 और वैदिक विद्यालय बनेंगे। तो याद रखिएगा कि भारत का दूसरा राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल पुरी में खोला गया है, ओडिशा के। और जो पहला वैदिक स्कूल है ये कहाँ पे खोला गया था? महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान नाम इसका, और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में खोला गया था। सातवां की हाल ही में की स्थिति को होमी जहांगीर भाभा का 113वां जयंती मनाया गया। तो देखिए 30 अक्टूबर को होमी जहांगीर भाभा की 113वीं जयंती मनाई गई है। देखिए भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है, तो इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जो कि ब्रिटिश भारत में जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये मुंबई महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि महाराष्ट्र का जो मुंबई प्लेस है वहाँ पे वर्तमान जो मुंबई है वहाँ पर होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ था। और देखिए 24 जनवरी 1966 को भाभा की मृत्यु हो गई थी जब एयर इंडिया की उड़ान 101 मोंट ब्लॉक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तो होमी जहांगीर भाभा को जो है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, इसको याद रखेगा। और इनकी जयंती मनाई गई है 30 अक्टूबर को, और इस साल 113वीं जयंती मनाई गई है इनकी, याद रखेगा। और अगला कि हाल ही में खुदरा ज्वेलरी कंपनी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत जो है इसने जो है अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात से कितना सोना आयात करने वाली जो है ये पहली भारतीय ज्वेलरी कंपनी बन गई है। तो देखिए मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने भी हाल ही में 25 किलोग्राम सोना जो है ये आयात किया है, कहाँ से? यूनाइटेड अरब अमीरात से। किसके तहत? व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत जो है इस 25 किलो सोने का आयात किया है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए इस व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत 1% शुल्क छूट के साथ ICICI बैंक के माध्यम से सोने का आयात किया गया है। ऐसे न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस भारत ने कहाँ से क्या चीज़ मंगाया, ठीक है। नवा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड के लिए कितना योगदान देगा? तो देखिए भारत जो है ये आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड के लिए टोटल $5 लाख जो है का योगदान देगा। और देखिए हाल ही में नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म कमेटी की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक के पूर्ण सत्र के दौरान ये घोषणा की गई है।
और अगला कि हाल ही में भारत मोजाम्बिक तंजानिया का जो त्रिपक्षीय अभ्यास है इसका पहला संस्करण 27 अक्टूबर 2022 को किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो देखिए आपको बता दूं भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में जो पहला त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था ये डार एस सलाम तंजानिया में अभी हाल ही में आयोजित किया गया। और देखिए इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तर्कस और एक चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस के द्वारा किया जा रहा है, मतलब किया गया था। और ये अभ्यास 29 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया जिसमें हार्बर और समुद्री चरण शामिल हैं। देखिए हार्बर चरण में विभिन्न क्षमता निर्माण गतिविधियां शामिल हैं जिसमें यात्रा, बोर्ड खोज और जब्ती शामिल है। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में 3 देशों भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, इन तीनों देशों का जो पहला नौसैनिक अभ्यास था ये तंजानिया के डार एस सलाम में आयोजित किया गया था। तो ये थे आपके आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व सोरायसिस दिवस कब मनाते हैं, बताइए। और दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस हम कब मनाते हैं, बताइए। तीसरा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में के एयरफोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास गरुण का आयोजन सूर्य नगरी जोधपुर में किया गया, बताइए। और अगला कि हाल ही में डाबर ने 587.52 करोड़ रुपए में बादशाह मसाले में कितने % हिस्सेदारी खरीदी है, बताइए। पांचवा कि हाल ही में निपुण गोस्वामी का निधन हो गया, ये क्या थे, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए एक फिल्म है जिसका नाम है पाथेर पांचाली। इसको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है। और देखिए अभी हाल ही में जो आपकी शेफाली जुनेजा हैं इनको संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। और देखिए अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास और जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है इसके शोधार्थियों ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया था। और 2021 में हीट वेव के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद के टोटल 5.4% आय का नुकसान हुआ था। और देखिए छठ पूजा 2022 मनाया गया 28 से 31 अक्टूबर 2022 तक। तो आपने छठ पूजा को एंजॉय किया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो अक्टूबर महीने का जो मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 है इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और फुल डिटेल वाली पीडीएफ को आप परचेज भी कर सकते हैं, लिंक वहाँ के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।